महाराज कोई नवीन समाचार हो हमें अवगत करा। हाँ महाराज, अब ये भी गुप्तचर ने बताया है, जिनके खुशहाली के इस माहौल में आप नाच गाना देख रहे थे, वो उनका राज तिलक नहीं हो रहा है, अब उनका वनवास हो गया है। अरे तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। किनकी खुशहाली में? हम तो अयोध्या की ओर जा रहे थे, क्योंकि हमारे मित्र और राम जी का राज तिलक होना है। हाँ, इस उसमें जा रहे थे, उसी के लिए हम यहाँ पर ये उत्सव मना रहे थे। जाने की पूर्ण तैयारी कर दी। अरे महाराज, वही तो मैं बता रहा था, जिनके आप खुशहाली में आप नाच गाना देख रहे थे, उनका युवराज पद नहीं मिल रहा है और उनको वनवास हो गया है। वनवास हो गया है? हाँ। ये अकस्मात ऐसे क्यों हुआ? अरे महारानी कैकेयी जी के 2 वरदान महाराज के पास थाती रूप में रखे थे, वो दोनों वरदान मांग लिए। पहले में अपने बेटे का राज्य और दूसरे में प्रभु राम जी का वनवास। तो क्या राम जी मेरे मित्र अकेले ही आ रहे हैं? नहीं, उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी और उनकी अर्धांगिनी श्री सीता माता इस समय वो कहाँ पर होंगे? हमारे राज्य की ओर आ रहे हैं। हमारे राज्य सीमा अंतर्गत। तो फिर एक कार्य करो, उनके स्वागत सत्कार के लिए पूर्ण सामग्री लेकर के वहीं चला जाए। वहीं हम अपनी सीमा में ही अपने मित्र श्री राम जी का सम्मान करेंगे। चलिए महाराज, स्वागत करेंगे, चलो अभिनंदन करेंगे। सीता सचिव सहित 2 भाई श्रृंग बेरपुर पहुँचे जाई। यह सुधि गोहे निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल मूले भेंटे भरी भारा, मिलन चलूं ही हरसी अपारा। करी दंडवत भेंट धरी आंगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। हे मेरे महाप्रभु, आपके दर्शन पाकर के मैं कृतार्थ हो गया। साज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। हे तात, कहो अपने पूरे परिवार के सहित तुम कुशलता से तो हो ना? हे मेरे महाप्रभु, अभी तक तो कुशलता नहीं थी, लेकिन नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयं भाग भाजन जन लेखे। हमारा आना तुम्हारे सेवक को बुरा लगा क्या? ए सेवक, इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? और आप हैं पुनः हमारे भाई श्री के दादा किंग ऑफ। हे मेरे महाप्रभु, ये देव धरनी धन धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा, कृपा करिए। अब आप कृपा करें। पुरधारी पावू थापी जनु सब लोग सिहावू। आप मेरे नगर की ओर प्रस्थान करें, जिससे कि ये नगरवासी सब मेरे भाग्य की प्रशंसा करें। इस समय हम 14 वर्ष की अवधि पूरी करते हुए इन वनों में भ्रमण कर रहे हैं, और जब तक मेरी 14 वर्ष की अवधि पूरी नहीं हो जाती, तब तक मैं किसी भी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। मैं तो केवल वन में ही रहूंगा। तो फिर मेरे महाप्रभु, नगर के बाहर एक स्थान है, एक वृक्ष है, उसका नाम है शिंसपा नामक वृक्ष। ये मुझे विश्वास है वो आपके विश्राम के लिए अति उपयुक्त होगा। चलो, मैं दिखा रहा हूँ। यही वो पावन वृक्ष है। आप इस शिंसपा के नीचे विश्राम करें, मैं आपकी सेवा करूंगा। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई। शयन कीन रघुबल सुमणि पाय पलोटते भाई। उठे लखन प्रभु सोबत जानी। कही सच वही सोवन मृदुबानी। कछुक दूर सजबान सरासन। जागन लगे बैठ बीरासन।
लक्ष्मण भैया राम जी की पहरेदारी में बैठ गए और महाराज गोह ने राम जी की इस दशा को देखा। जो महलों में मखमल में सोया करते थे, ऐसे प्रभु श्री राम आज पत्तों और कुशाओं की साथरी में सो रहे हैं। यही देख करके तो आज मेरे हृदय में कष्ट हो रहा है, क्योंकि मेरे महाप्रभु साधारण घर के नहीं है। भूपति भवन शुभाय शुभावा, सुरपति सदन न पड़तर पावा। महाराज दशरथ जी का भवन स्वभाव में ही सुंदर है। स्वयं देवराज इंद्र का भवन जो अमरावतीपुरी है, वो भी महाराज श्री दशरथ जी के भवन की समानता नहीं कर सकती। जहां पर मन में रचित 4 चौबारे, जहां पर मणि रचित अनेक चौबारे बने हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि स्वयं निज रतिपति हाथ संवारे। ऐसा लग रहा है जैसे कि स्वयं कामदेव ने ही उन चौबारों को बनाया हो। वहां पर सुच सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुबास, पलंग मंजु मणि दीप जहां सब विधि सकल सुपास। वहां पर सारी सुव्यवस्थाएं, मणियों के दीपक, सुंदर पलंग, विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृद बिसद सुहाई। ताशी राम शयन निश करही, निज छब रति मनोज मधुहरही। वहां पर शयन करने वाले आज यहाँ पत्तों और कुशाओं में शयन कर रहे हैं। ये उचित नहीं है, क्योंकि ये मैं जानता हूं मात पिता परिजन प्रवासी, सखा सुशील दास और दासी, जुगवही जिन्हि प्राण की नाई। ये सभी मेरे महाप्रभु श्री राम जी की रक्षा देखभाल अपने प्राणों के समान करते थे। आज वही मैं सोवत ते राम गुसाई, आज वही मेरे महाप्रभु श्री राम आज पृथ्वी में सो रहे हैं। क्या ये साधारण पिता के पुत्र हैं? कदापि नहीं। पिता जनक, जहां पर वैदेही की ओर देखता हूं तो पाता हूं कि स्वयं वैदेही के जो पिता है, पिता जनक जग विदित प्रभावु, स्वयं ससुर सुरेश सखा रघुराव। और वैदेही के जो ससुर है वो स्वयं देवराज इंद्र के सखा है महाराज दशरथ जी। वही आशी रघुवीर की कानन जोगू, करम प्रधान सत्य कह लोगू। ये सब तो कैकेयी के कारण हुआ है। अरे कैकेयी नंदन मंदमती, कठिन कुटिलपन कीन, जय रघुनंदन जानकी ही, सुख अवसर दुख दीन। तू तो सूर्यवंश रूपी वृक्ष के लिए कैकेयी मात्र कोढ़ाला बन गई है। इसलिए आज के बाद, क्योंकि तेरे कर्म ऐसे हुए हैं और संसार में कर्म की ही पूजा हुई है, तेरे कर्म के कारण आज के बाद कोई भी माता पिता अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखाएगा, नहीं रखेगा, नहीं रखेगा। बोले लखन मधुरे मृदुबानी, ज्ञान विरागो भगति रस सानी। हे तात निषादराज जी, आप हमारी माता कैकेयी को व्यर्थ में ही दोष दे रहे हैं, क्योंकि इस संसार में कोई किसी को सुख और दुख नहीं दे सकता। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने कर्मों का फल भोगा करते हैं। जोग वियोग भोग बल भंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जही जग जालू, संपत्ति विपत कर्म और कारू। मोह निशा सब शोभन हारा, देखा ही स्वप्न अनेक प्रकारा। यह जीवन तो व्यक्ति अनेक प्रकार के स्वप्न देखता है, और जब प्रातः काल जगता है तो सब बराबर मिलता है। क्या कभी ब्रह्म भी स्वप्न देखते हैं? उनको कोई दुख नहीं हो सकता। आप हमारी माता को व्यर्थ में ही दोष दे रहे हैं। आप धैर्य को धारण करें और अधीर न हो। राम जी का गुणगान करते करते कब भूमसारा हो गया पता ही नहीं चला। और ये पुनः छोटे से बच्चे शिवा और शिवानी
लखन दादी के नाती नातिन हैं। बच्चों की ओर से 21 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में साधुवाद। कहते राम गुण भाभुन सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। सकल सोच करी राम नहावा, सुच सुजान बट क्षीर मंगावा। सुच सुजान बट क्षीर मंगावा। पहले तुम जाओ और जल लेकर के आओ, हम स्नान करेंगे और वहीं से बट का दूध ले आना, उससे हम अपने जटा बनाएंगे। यही ठीक है। राम जी ने बरगद का दूध मंगवाया। काहे के लिए? पहले महलों में होते थे तो बालों में तेल और घी लगाया करते थे, लेकिन समय की बात है, आज भगवान श्री राम बरगद के दूध से अपनी जटाओं को बना रहे हैं। ऐसा मंत्री सुमंत्र ने देखा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। हृदय भुवती बदन मलीना, कह कर जोरी बचनो अतिथीना, कह कर जोरी बचनो अतिथीना। नहीं, मैं ये क्या देख रहा हूँ कि मेरे महाप्रभु अपने ही हाथों से बट वृक्ष के दूध से अपनी जटाओं को संभाल रहे हैं। नहीं, मुझको लगता है कि क्या मेरे महाप्रभु मेरे साथ अयोध्या नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर महाप्रभु मेरे साथ अयोध्या नहीं गए तो महाराज दशरथ का क्या होगा? उन्होंने मुझे चलते समय कहा था, सुमन मेरा राम आज्ञाकारी है, उसको 2-4 दिनों में वन में घुमा करके मेरे समीप ले आना। लेकिन आज मैं ये क्या देख रहा हूं? नहीं नहीं विधाता, ये दृश्य देखने से पहले ये मेरी आंखें अंधी क्यों नहीं हो गई? अरे ये धरा क्यों नहीं फट गई? सुमंत इसमें समा जाता। हे विधाता, तूने सुख के समय मेरे महाप्रभु को ये दुख दिए, ऐसा नहीं। अरे आज ही तो सुख का समय आया था। मेरे महाप्रभु इस सुख को छोड़ करके वनवास आ गए। अरे केकई, अरे नीच बुद्धि वाली केकई, तूने निज स्वार्थों के लिए मेरे महाप्रभु को वनवास दे दिया और तू सुख की सैया पर शयन कर रही है और मेरे महाप्रभु कुछ की सैया पर शयन कर रहे हैं। हे विधाता, तूने ये अच्छा नहीं किया। अरे तुझे ऐसा ही करना था तो फिर ये दुनिया ही क्यों बनाई? ये दुनिया ही क्यों बनाई? हो दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई? काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई? दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई? काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई? हे विधाता,
हो काहे बनाए तूने माटी के पोतले, काहे बनाए तूने माटी के पोतले। धरती है प्यारी प्यारी मुखड़े है उजले, धरती है प्यारी प्यारी मुखड़े है उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला। जिस पर लगाया जवानी का मेला। गुप चुप तामाशा देखे, गुप चुप तामाशा देखे, वारी तेरी खुदाई। काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई। काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। बस मेरे महाप्रभु अब नहीं देखा जाता बन का ये श्रृंगार। अरे लौट चलो अवध की ओर, देखो सम रख खड़ा तैयार। नाथ कहीं बस कौशल नाथा, ले रख जाओ राम के साथा। मुझे चलते समय महाराज दशरथ ने कहा था सुवन, इस रथ को लिए जाना और राम को 2-4 दिनों वन में घुमाकर गंगा स्नान कराकर वापस ले आना। हे मेरे महाप्रभु, अब आप अवध की ओर लौट चले। महामंत्री सुमंत्र जी, प्रभु आप वापस अयोध्या लौट जाने के लिए हमसे कह रहे हैं, हाँ मेरे महाप्रभु। पर तुम्हें हमारे पुराने पूर्वजों की वह कहानी तो याद ही होगी, जिन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए करोड़ों दुख सहे लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। उसी तरह से आज मैं भी अपना धर्म छोड़ करके वापस अयोध्या के लिए नहीं जाऊंगा, मैं तो केवल वन में ही रहूंगा। नहीं मेरे महाप्रभु, ऐसा नहीं। मेरे महाप्रभु आप ऐसा ना करें। मैं वापस अयोध्या के लिए चला जाऊंगा, क्या यही मेरा धर्म होगा मंत्री जी? मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं, हाँ प्रभु, तो इस चाहत के नाते ही कुछ तुमसे कहना चाहते हैं तो। जितने जल्दी जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी घर जाओ तुम। नहीं प्रभु, 14 वर्षों के लिए तातो इस राघव को विसराओ। नहीं प्रभु, नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए मंत्री जी, अब मैं वापस अयोध्या के लिए नहीं जाऊंगा, मैं तो केवल वन में ही रहूंगा। हे मेरे महाप्रभु, महाराज दशरथ ने हम रघुवंशियों का तो यही नियम है, तुम्हें पता है। जो हम कहते हैं बस वही करते हैं। हम रघुवंशी वीर धीर प्रण जो करके आए घर से,
प्रण जो करके आए घर से उस पर हम रहे अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल। करके आए घर से उस पर हम रहे अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल। सुख दुख आए जाए जाए, सुख दुख आए जाए। सुख की भूख ना दुख की चिंता, प्रीति जिसे अपनाए। सुख दुख आए जाए। पुरखों ने पिया किसका प्याला, किसको भी अमृत कर डाला। अपने कुल का झंडा लेकर जग में है फहराए। सुख दुख आए जाए। अपने कुल का झंडा लेकर धर्मों में रहे अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल। हे महाप्रभु, अगर आप अयोध्या की ओर नहीं जा रहे हैं, जैसे बिना मणि के सांप नहीं रह सकता, जैसे बिना जल के मछली नहीं रह सकती, वैसे आपके बगैर ये सुमन अयोध्या वापस नहीं जाएगा। चाहे अपने प्राणों का परित्याग करना पड़े, पर मैं अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा नाथ। चले जाओ। नहीं प्रभु। लक्ष्मण जी ने सोचा कि कोई न कोई तो जाए, चाहे कुछ भी चला जाए, और वही कर दिया लक्ष्मण जी ने। पुण्य कछु लखन कही कटुबानी। हे तात सुमंत्र जी, कहे आप हमारा संदेशा लेकर के जाइए। संदेशा? हाँ, और कहना क्या है? क्या कह देना माता के कैसे ढीके चराग जलावे वो, हम काटे थे निकल गए निष्कंठक राज चलावे वो। ये भी कह देना माता से हम बेटे वो महतारी है, जो कृपा दृष्टि हम पर की, हम उसके भी आभारी हैं, उसके भी आभारी हैं, हम उसके भी आभारी हैं। प्रभु पर जे बड़े अनुचित जानी। महामंत्री सुमंत्र जी, प्रभु लक्ष्मण के वचनों को अयोध्या में जाकर के आप किसी से ना कहना, तुम्हें हमारी सौगंध है। दिल की तख्ती पर छोटे की बातों को मत लिख लेना तुम। सौगंध तुम्हें है वहां पहुंचो, केवल इतना कह देना तुम सौगंध। माता दे आशीर्वाद हमें,
कुशल सहित घर आएंगे, हम कुशल सहित घर आएंगे। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे, तब दर्शन उनके पाएंगे। हमारी ओर से माता पिता के चरणों में तुम प्रणाम कहना, और तुम्हें भी हमारा प्रणाम है। अब आप शीघ्र ही वापस अयोध्या के लिए चले जाएं। देखिए, जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन भगवान ने जबरदस्ती वापस अयोध्या भेज दिया। बरबस राम सुमंत्र पठाए। बरबस माने जबरदस्ती। बरबस राम सुमंत्र पठाए। बरबस राम सुमंत्र पठाए। बरबस राम सुमंत्र पठाए। सुरसरी तीरो आप तब आए। सुरसरी तीरो सुरसरी तीरो आप तब आए। और मित्रों, आप लोगों ने ये पावन श्रृंगबेरपुर तक का ये चरित्र देखा। यद्यपि आज की लीला का विश्राम तो यहीं पर हो रहा है, लेकिन अभी आप लोग देखेंगे सुंदर कैसेट डांस।